नमस्कार, राज न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार रायवाल। बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने अब राजस्थान सहित 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान कर दिया है। एलएसआईआर का दूसरा चरण राष्ट्रीय विस्तार चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी, सटीक और विश्वसनीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि जिन राज्यों में एसआईआर होगा, आज रात से उन राज्यों में मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया जाएगा। एलएसआईआर का दूसरा चरण 28 अक्टूबर से शुरू होगा और अगले साल 7 फरवरी तक चलेगा। आइए जानें एसआईआर क्या है। विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, समावेशी एवं त्रुटि मुक्त बनाना है। ये प्रक्रिया मतदाता सूची में नए योग्य मतदाताओं को शामिल करने, मृत एवं निष्क्रिय मतदाताओं को निकालने, डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने, स्थानांतरण वाले मतदाताओं को सही बूथ विद्यालय में दर्ज करने आदि पर फोकस्ड है। ईसीआई ने बताया है कि यह लगभग 21 साल बाद 2002-04 के बाद देशव्यापी स्तर पर हो रहा है। ईसीआई का कहना है कि इस प्रक्रिया से चुनावों में त्रुटियों, गलत प्रविष्टियों और अनावश्यक नामों की समस्या कम होगी एवं चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि एसआईआर के लिए तैयार रहें। उदाहरण के तौर पर 30 सितंबर तक राज्यों को तैयार रहने के लिए कहा गया था। इस प्रक्रिया में आम मतदाता को इलेक्शन फॉर्म भरने, बूथ स्तरीय अधिकारी से संपर्क करने, जरूरतमंद डॉक्यूमेंट जमा करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में एसआईआर लागू होना, क्या असर होगा? राजस्थान में इस प्रक्रिया को लागू करने का निर्णय हुआ है। इसके प्रमुख प्रभाव हो सकते हैं। 1. मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ेगी। राजस्थान में एसआईआर से उस मतदाता सूची में सुधार होगा जिसमें पुराने, गलत प्रविष्टियां हो सकती थीं। जिन उम्मीदवारों ने स्थानांतरण किया है, जिनका नाम 2 जगह दर्ज हो सकता था, उनकी सही स्थिति बनेगी। इससे आगामी चुनावों में बूथ स्तर पर त्रुटि संभावना कम होगी और प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। 2. नए और योग्य मतदाताओं को शामिल करने का अवसर। उम्र पूरी करने वाले नए मतदाता, जिन्हें अब तक सूची में नहीं शामिल किया गया था, उनके लिए मौका बनेगा। राजस्थान में युवा मतदाताओं को सूची में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी में वृद्धि हो सकती है। 3. चुनावी रणनीति एवं राजनीतिक असर। सूची में बदलाव से विभिन्न पार्टी गुटों की रणनीति प्रभावित हो सकती है। सक्रिय मतदाता आधार बदल सकता है। सूची से हटाए गए नामों या जुड़े नए नामों से बूथ परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है। ये सामान्य अनुमान है। विरोध पक्ष ने इस प्रक्रिया को जल्दबाजी या राजनीतिक दांव पेंच कहा है, इसलिए राजनीतिक बहस भी हो सकती है। 4. जोखिम एवं चुनौतियां। यदि सही तरीके से नहीं किया गया तो कुछ योग्य मतदाता बाहर रह सकते हैं, शिकायतें बन सकती हैं। प्रक्रिया में पारदर्शिता, पर्याप्त जागरूकता और समय की पाबंदी महत्वपूर्ण होगी। राजस्थान में विशेष रूप से गांव-गांव तक पहुंचने, ग्रामीण इलाकों में दस्तावेज उपलब्धता व सूचना के लिहाज से चुनौतियां हो सकती हैं। इस प्रकार राजस्थान में एसआईआर लागू होना एक संभावित सकारात्मक कदम है, जिससे मतदाता सूची बेहतर, अधिक सटीक और समावेशी बनेगी। लेकिन इसका असर पूरी तरह तभी सफल होगा जब प्रक्रिया सलीके से लागू हो, मतदाताओं की जानकारी हो, समय सीमा का निर्वहन हो और शिकायत प्रबंधन प्रणाली सक्रिय हो। ऐसी ही हर खास खबर के लिए देखते रहिए राज न्यूज।